हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आखिर चल क्या रहा है एंड दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है एंड थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोच रही है एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं। थर्ड पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है आप दोनों के बीच में तो ये डेफिनेटली आप लोग के लिए रीडिंग होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड पहले मैं अपना माइक यूज़ कर लूँ, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ गाइस हमेशा माइक यूज़ करना। तो कई लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आती है। चलिए हाँ, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आखिर चल क्या रहा है एंड फिर देखेंगे कि आगे क्या मूवमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में या फिर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि रिवर्स में आई है, जो किसी कमिटमेंट को टूटने, किसी रिश्ते को टूटने या फिर स्टेबिलिटी की कमी को आने, यानी कोई चीज़ का टूटने को बताती है। रिवर्स की एनर्जी है तो हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड देखिए अभी हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आप के पार्टनर को भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यू चल रहे हैं और ये आपके पार्टनर के साथ में इस पर्सन का जो भी थर्ड पार्टी है वो एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, जो कि अगर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम लोग कंसिडर करें तो टूटने पर है। अगर ये कोई कार्मिक कनेक्शन था तो जितना कार्मिक बैगेजेस आपके पार्टनर के साथ में इस थर्ड पार्टी का था वो अब कंप्लीट होने को है, क्योंकि एक साइकिल को बताता है और ये कार्ड आया था रिवर्स में। तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर के साथ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ में या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इशू तो चल रहा है, यानी कि रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर, रिलेशनशिप की बैलेंसिंग को लेकर डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है वो चिंता में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। दोनों ही मतलबी किस्म के इंसान है गाइस, जो आपके पार्टनर भी हैं और थर्ड पार्टी भी है, यानी कि नीड्स पूरी करने के लिए मे भी एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब ये है सिचुएशन कि अपनी 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 ज़रूरतें पूरी होके दूर हो जाना। तो ये वाली सिचुएशन है। कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रही है। मैरिज का कार्ड है गाइस। ये अगर किसी रिश्ते में बंधे हैं या फिर हो सकता है लिव इन में या फिर मैरिज में या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, साथ में रह रहे हैं, तो अब ये इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर परेशान है कि आपस में जुड़ तो गए हैं लेकिन कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी किसी तरह का अटैचमेंट ये एक दूसरे से फील नहीं करते हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है गाइस, और अभी दोनों ही इस तरह से सिचुएशन में है कि अपनी बात करी क्लियर और निकल ली, अपनी बात करी और क्लियर निकली, यानी कि दिल की बातें करना, आपस में इमोशनल बॉन्डिंग होना, ऐसी सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे गाइस कि ये एनर्जीज क्यों निकल कर आई हैं। चलिए देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग एनर्जी, बातें छुपाने वाली एनर्जी, इस तरह की एनर्जी क्यों निकल के आई। देखिए पेशेंस रख के बैठे, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से काफ़ी बातें छुपाती हो और जो आपके पार्टनर हैं वो भी थर्ड पार्टी से काफ़ी बातें छुपाते हैं, लेकिन पेशेंस रख के बैठे हैं। एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर, मतलब गलतियों को देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि साथ में रहते हैं लेकिन किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। पेशेंस रख के बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी शांति रख के बैठे हुए, यानी कि जैसे तैसे रिश्ते को चला रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आए हैं। देखिए कोई कम बैक भी करना चाहता है। अब ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं, जो कि सेलिब्रेशन, कम बैक, शादी,
इस तरह के रिलेशनशिप को बताती है, लेकिन इसके लिए ये कार्ड बीच में आया है तो हम इसको अलग तरीके से लेंगे। कंडीशनिंग का कार्ड है गाइस, कुछ भी कंडीशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, यानी कि कंडीशनिंग इस तरह से नहीं है कि ये अपने रिलेशनशिप को छोड़कर आपकी तरफ आ सके, यानी कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़कर आपकी तरफ आ सके। तो इस तरह की कंडीशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। जैसे तैसे इस रिश्ते को चला रहे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं, घसीट रहे हैं इस रिश्ते को, यानी कि रिश्ता बना तो लिया लेकिन ये पर्सन देखिए कैसे खड़ा हुआ है, यानी कि जैसे कोई इन्वेस्ट करने के बाद में उसकी ग्रोथ कैसे होगी। वही सिचुएशन है कि शादी तो कर ली या फिर रिलेशनशिप में तो आ गए, साथ में रहने तो लगे, लेकिन अब आगे क्या होगा इस कंडीशनिंग को देख रहे हैं, यानी कि कंडीशंस में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, यानी किसी इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से नहीं, किसी कंडीशन की वजह से फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आए हैं? गोइंग विद द फ्लो, देखिए जैसे जैसे उनकी लाइफ चली ना वैसे वैसे चलते जा रहे हैं, यानी कि कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं, कोई भी खुशी नहीं है दोनों के बीच में, कोई भी बॉन्डिंग नहीं, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते जाना है। बस रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, बस यही सिचुएशन है कि जुड़ तो गए हैं लेकिन कोई भी कंडीशनिंग, कोई भी बॉन्डिंग और कोई भी खुशी के पल उन दोनों के बीच में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है बस यही सोच विचार में लगे हुए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देखिए करेज की कमी है आपके पार्टनर में, वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप में परेशान हो रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, चाहे थर्ड पार्टी की चीटिंग का उनको पता है कि वो उनको धोखा दे रही है या दे रहा है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन करेज की कमी है। और एज डिफरेंस जैसे कि मैंने बोला आप के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हो सकता है, तो करेज नहीं है इस रिलेशनशिप को एकदम झटक कर निकल जाना या फिर आपकी तरफ आ जाना, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? कौन सा साइकिल पूरा हो वाला है? देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं अभी आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में, और जो कार्मिक रिलेशनशिप मैंने जैसे बोला कि ये थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके पार्टनर का, तो अब कंपैरिजन चल रहा है कि आप में क्या गुण थे और आप थर्ड पार्टी में क्या है, यानी कि आप बिना किसी कंडीशन के इस पर्सन से जुड़े थे, बिना किसी लालच के इस पर्सन से जुड़े थे, और जो थर्ड पार्टी है वो मे भी हो सकता है कि ये फिजिकल नीड्स की वजह से या फिर किसी फाइनेंशियल नीड्स की वजह से एक दूसरे के करीब आए हों, तो ये सिचुएशन है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल ठीक है, तो अब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में क्यों आएगी? देखिए फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर को थोड़ा प्रॉब्लम चल रही होगी अभी। फ्लावरिंग, देखिए वो चाहते हैं कि उनका मन अब यही कर रहा है आपके पार्टनर का कि ये जो रिश्ता है करंट रिलेशनशिप उसको तोड़कर अब नई शुरुआत की जाए, ठीक है, नई फ्लावरिंग चाह रहे हैं। अभी फ्लावरिंग किसके साथ में चाह रहे हैं? नई अपनी लाइफ की शुरुआत करना तो चाह रहे हैं, लेकिन किसके साथ करना चाह रहे हैं? ऑर्डिनरीनेस, इस कार्ड को क्लियर करेंगे गाइस हम। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों आया है? देखिए कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को एंड द रिपनेस, देखिए अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बस चले तो अभी इस रिलेशनशिप को तोड़कर वो आपकी तरफ आ जाए, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की सोच तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया, किसी रिलेशनशिप को तोड़कर आगे निकल जाना, किसी कमिटमेंट को तोड़कर आगे निकल जाना, लेकिन अभी वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, एक तो करेज की थोड़ी सी कमी है और थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो फ्लावरिंग चाहते हैं, अपने लाइफ में खुशियाँ चाह रहे हैं, वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, किसी पिंजरे से आज़ाद होना चाह रहे हैं, कंट्रोलिंग इशू से आज़ाद होना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा करेज की कमी है और थोड़ा सा टाइम इस तरह से चल रहा है कि एकदम सब कुछ छोड़कर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते हैं, तो ये सिचुएशन चल रही है। माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, कंपैरिजन चल रहा है, आपकी यादें चल रही हैं, और एक्चुअली फाइनेंशियल इशू भी आपके पार्टनर को अभी चल रहे होंगे इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये पर्सन अगर इतने परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, तो ये थर्ड पार्टी और दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे को कोई लेसन सिखाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सिचुएशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है दोनों के बीच में। इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे, फर्स्ट ही कार्ड चीटिंग का आया है गाइज, ये दोनों एक दूसरे से बातें भी छुपाते हैं और कोई भी ना लॉयल्टी नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके से आपकी थर्ड पार्टी जो आपके साथ में पार्टनर के साथ में वो या फिर आपके पार्टनर से, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2,
एंड नंबर 21 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड इसके अलावा नंबर 7, नंबर 15, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 9 एंड नंबर 1 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राशियों की मैं बात करूँ तो वर्ड में सभी साइन आ जाते हैं गाइस। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, ड्यू, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। एंड यस, राशियाँ सारी ही आ गई हैं एंड ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रिलेशनशिप में छुपाना और कोई भी बॉन्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि फ्री होना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा करेज की कमी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर में अभी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब देख लेते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए, अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप इस नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें अभी आप एडजस्ट करके चलिए, आप सरेंडर करते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आप शांति से रहिए, एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपको थर्ड पार्टी का पता है और ये सिचुएशन आपको पता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। और आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी की वजह से, तो स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा गॉड से जुड़ जाइए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग शांत होगा आपका। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, तो अपना प्रैक्टिकल लाइफ, अपने हॉबी, अपना कोई पैशन हो उससे रिलेटेड काम कीजिए, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो गॉड का अभी यही सजेशन है आपके लिए कि नेगेटिविटी से रिलीज होइए, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो नेगेटिविटी ही चल रही है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, कोई चैंटिंग कीजिए, कोई मंत्र जिससे आपको शांति मिलती हो, ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप शांत हो जाएंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, तो जो भी कंक्लूजन होगा वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि आपको करना क्या है आगे। तो दिमाग शांत रहेगा तो आप डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो ये थी रीडिंग गाइज, एंड मिली जुली ही रीडिंग निकल कर आई है एंड आगे की रीडिंग हम लोग निकालते रहेंगे। एंड नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी।